रात का आसमान लाल हो गया, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। धमाकों से जमीन हिल गई। ऐसा लगा जैसे धरती फट जाएगी। श्रीनगर से अमृतसर तक हर जगह डर ही डर था। लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। 7 मई 2025 की बात है। ये तारीख इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फिर से आग में जल रहा था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। रात भर धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। ऐसा लगा जैसे रात कभी खत्म नहीं होगी। ड्रोन्स भिन-भिनाते रहे, शहरों और गांवों पर लंबी परछाइयां डालते रहे। इंडिया ने एयर स्ट्राइक की। आसमान में ड्रोन की आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान के अंदर के टारगेट्स पर हमला हुआ। हर तरफ तबाही का मंजर था। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक से जवाब दिया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। आसमान तनाव से भर गया। हर कोई इस संघर्ष के अंत का इंतजार कर रहा था। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। ये पूरी तरह से जंग थी। हर तरफ सैनिक और हथियारों की आवाजें गूंज रही थी। 3 दिन और 3 रात लड़ाई चलती रही। किसी को नहीं पता था कि ये कब खत्म होगी। इल्जाम एक दूसरे पर लगते रहे। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। दोनों साइड्स ने कहा कि दूसरे ने पहले हमला किया। सच्चाई किसी को नहीं पता थी। दुनिया सांस रोककर देखती रही। हर कोई इस संघर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहा था। क्या यह किसी और भी बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी? यह सवाल हर किसी के मन में था। इस अफरा तफरी में जब हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक नई सुबह की शुरुआत जो शांति का संदेश लेकर आई। 10 मई 2025 को अमेरिका ने बीच बचाव किया। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करवाई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह खबर डरी हुई दुनिया के लिए राहत की सांस लेकर आई। लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर इस पल का जश्न मनाने लगे। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी? घबराए हुए चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए मान गए। दोनों देशों के अधिकारियों ने हाथ मिलाया और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अभी इसकी स्याही भी सूखी नहीं थी कि उल्लंघन की खबरें आने लगी। रात के अंधेरे में सैन्य वाहन हरकत में आ गए। श्रीनगर के ऊपर से गोले दागे गए। शहर में धमाकों की आवाज गूंज उठी और लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। पाकिस्तानी एयरस्पेस का उल्लंघन हुआ। लड़ाकू विमान सीमा के ऊपर मंडराने लगे। सीज फायर बहुत नाजुक था, जैसे बाल बाल लटका हुआ हो। हर कदम पर खतरे की घंटी बज रही थी। इंडिया ने किसी भी और हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई। सैनिक पूरी तरह से तैयार थे। दुनिया सांस रोककर देखती रही, शांति की दुआ मांगती रही। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो। इस जंग में बहुत लोग मारे गए। उन चंद दिनों की दीवानगी में 48 जानें चली गईं। इनमें वे बेगुनाह लोग भी शामिल थे जो लड़ाई में फंस गए थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 लोग मारे गए, जिनमें एक मासूम बच्चा भी था। गोलाबारी में 29 अन्य लोग घायल हो गए। घर मलबे में तब्दील हो गए। परिवार बिखर गए। अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। इंडियन शेयर्स गिर गए। अरबों का नुकसान हुआ। टूरिज्म, जो इस क्षेत्र की जान है, रातों रात खत्म हो गया। इस जंग के जख्म बहुत गहरे थे, नफरत की कीमत की एक कठोर याद दिलाते हुए। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दशकों से एक अशांत जगह रहा है। 1945 से 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। इनमें से 2 कश्मीर के विवादित इलाके को लेकर। इस ताजा जंग के बीज 22 अप्रैल 2025 को बोए गए थे। इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में हुए एक हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इल्जाम एक दूसरे पर लगते रहे। तनाव बढ़ता गया और फिर 7 मई की वो मनहूस रात आ गई। ऐसा लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहराने के लिए अभिशप्त है। सीज फायर अभी तक कायम है, लेकिन यह शांति कितनी स्थायी है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। हर कोई सतर्क है। हर कदम नपे तुले हैं। बॉर्डर के ऊपर का आसमान अजीब तरह से शांत है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। सन्नाटा उम्मीद से भरा हुआ है, लेकिन यह उम्मीद कितनी वास्तविक है? दोनों पक्षों ने अपनी सेना वापस बुला ली है, लेकिन यह कदम कितना स्थायी है? लेकिन अविश्वास एक कफन की तरह छाया हुआ है। यह अविश्वास कब और कैसे दूर होगा?
दुनिया घबराकर देख रही है, क्या शांति बनी रहेगी, या फिर ये एक अस्थायी विराम है, या फिर बंदूकें फिर से गरजेंगी, क्या हम फिर से हिंसा के चक्र में फंस जाएंगे। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, हर कोई एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहा है, लेकिन एक बात साफ है, स्थायी शांति का रास्ता लंबा और कठिन है। इसके लिए बहुत धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। इसके लिए बातचीत, समझौता और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत होगी, और अतीत के भूतों को छोड़ने की इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। तभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तभी हिंसा का चक्र टूट सकता है, तभी हम एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।